साल भर में आप शंकर भगवान की आराधना करते हो, पर इस अनंग त्रयोदशी की आराधना का फल ही दूसरा है, इसका महत्व ही दूसरा है। अनंग त्रयोदशी जिस दिन केवल भगवान शंकर के शिवलिंग जैसे ये जलाधारी है माता पार्वती जी का हस्तकमल, ये शिवलिंग रखा हुआ है। ये जलाधारी में से पानी बहने का स्थान, बीच में मोटी सी लाइन जहां अशोक सुंदरी विराज रही है, राइट में गणेश जी, लेफ्ट में कार्तिकेय जी, और गोल जो भाग है वो माता जी का हस्तकमल है। और ये जो शिवलिंग रखा हुआ है ये शिव का स्वरूप है। जहां पर भगवान शंकर का शिवलिंग रखा हुआ है उस स्थान पर आज अनंग त्रयोदशी के दिन मात्र जिस पति पत्नी का आपस में बैर चल रहा हो, अदालत में झगड़ा चल रहा हो, विवाद चल रहा हो, आपस में प्रेम समाप्त हो गया हो, एक दूसरे का सम्मान करना भूल गए हो, बात बात में झगड़ा करते हो, जरा जरा सी बात में मन मोटाव हो जाता हो, वो केवल एक कच्चे दूध की मात्र उंगली को भिंगाकर अगर जहां शिवलिंग रखा हुआ है वहां पर केवल कामदेव रति शिव और पार्वती का नाम लेकर मात्र उस कच्चे दूध की मात्र उंगली ही फेर देते हैं तो उन पति पत्नी का जिंदगी में कभी विवाद नहीं हो सकता और कभी गलत मार्ग पर वो केवल साल भर में एक दिन होता है जिस दिन भगवान अपने साड़ू भाई के साथ पूजाते हैं। केवल साल भर में एक दिन होता है जिस दिन महादेव कामदेव के साथ पूजाते हैं। केवल साल भर में एक दिन होता है अनंग त्रयोदशी का दिन जिस दिन भगवान शंकर ने कामदेव को भस्म करा था और उसको अनंग कर दिया था। और आज पूरे राष्ट्रवासियों को तो बड़ा प्रसन्नता का विषय है कि आपको अनंग त्रयोदशी के साथ में आज सोम प्रदोष का भी आनंद प्राप्त हुआ है। ये शिव की कृपा है, ये उसकी उदारता, ये उसकी करुणा। अनंग त्रयोदशी अनंग त्रयोदशी आज के दिन जो 35 साल के हो गए, 30 साल से ऊपर के हो गए, 42 साल के हो गए और जिनका विवाह नहीं हुआ है वो बेलपत्री की मध्य पत्ती पर केवल कच्चा दूध लगाकर ही भगवान शंकर को समर्पित कर देते हैं तो अगली जो अनंग त्रयोदशी आती है उससे पहले उसका मंगल विवाह हो जाता है। इतना महत्व है अनंग त्रयोदशी। अनंग त्रयोदशी का इतना महत्व है हमारे शास्त्रों में। महाराज भगवान शिव ओगरदानी त्रिकालदर्शी कैलाशी अविनाशी भगवान शंकर ने माता सती को खूब समझाया था। और बारंबार माता सती को समझाया गया कि आप मत जाओ अपने पिता के घर में, पर सती माता नहीं मानी थी और पिता के घर चली गई थी। आखिरी में वो भस्म हो गई थी और शिवजी ने अपने तन पर वो भस्म धारण कर ली। देवादिदेव महादेव ने वो भस्म अपने शरीर पर धारण कर ली। समय आ गया, भगवान देवादिदेव महादेव नेत्र बंद कर कर अपनी साधना में, अपने तप में, अपने आनंद में, अपने राम नाम में, अपने कृष्ण नाम में डूब गए। अब वो विचलित नहीं हुए। भगवान देवादिदेव महादेव का चित्त केवल राम में, कृष्ण में लग गया। नेत्र बंद हैं, साधना में लीन हैं, भगवान की विरल भक्ति में डूबे हुए हैं। उनको कोई मतलब नहीं कि संसार सागर में क्या हो रहा है। अब इसी बीच में जो शंकर भगवान ने भस्म शरीर पर धारण करी थी और भस्म शरीर पर धारण कर कर देवादिदेव जब चलकर आ रहे थे, उस मार्ग में चलते 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 देवादिदेव महादेव के सम्मुख में जब शिव जी
केवल तब साधना करने के लिए बैठने जा रहे थे, तब एक असुर, एक राक्षस जन्म ले चुका था जिसका नाम था तारकासुर। तारकासुर का जन्म हो चुका था। महाराज देवताओं से ज्यादा सिद्धि दानवों में होती है। देवताओं से ज्यादा सिद्धि, देवताओं से ज्यादा विद्या, देवताओं से ज्यादा तंत्र विद्या, मंत्र विद्या, साधना विद्या, सिद्धियां देवता से ज्यादा दानवों के पास होती है, राक्षसों के पास होती है। देवताओं के पास में कोई सिद्धि नहीं होती, देवताओं के पास में तो केवल विश्वास होता है परमात्मा के चरणारविंद का। एक दूसरे के प्रति देवताओं के मन में भरोसा होता है। इंद्रदेव को भरोसा है भगवान नारायण पर, नारायण का भरोसा है भगवान शिव पर, ब्रह्मा जी का भरोसा है नारायण पर, वायुदेव, पवन देव, ये जितने भी देवता हुए हैं, गरुण वरुण, जितने भी देवता होते हैं, इनका विश्वास जागृत होता है। देवताओं से ज्यादा सिद्धि दानवों के पास में होती है। उसके बाद भी तुम पूरे पुराणों को उठाकर देख लीजिए, सारे संसार को उठाकर देख लीजिए और जगह जगह जाकर देख लीजिए कि इतनी सिद्धि दानवों के पास में है, इतने मंत्र तंत्र दानवों के पास में है, इतनी सिद्धियां दानवों के पास में है, उसके बाद भी किसी जगह पर दानव की पूजन नहीं होती है। होती है तो केवल देवताओं की पूजन होती है, केवल देवताओं की पूजन होती है। क्योंकि शिव पुराण कहती है कि तंत्र मंत्र साधना, ये सिद्धियां, ये सारी जो सिद्धियां है, ये कुछ दिन की रहती है। की जो सिद्धियां होती हैं ये थोड़े दिन की होती है, पर जो विश्वास होता है, भरोसा होता है, प्रेम होता है, वात्सल्यता होती है, करुणता होती है, ये कम नहीं होती, ये और बढ़ती चली जाती है। आप जिससे स्नेह करते हो, प्रेम करते हो, विश्वास रखते हो, करुणा रखते हो, वात्सल्यता रखते हो। एक माता अपने पुत्र से प्रेम करती है, वात्सल्यता रखती है, करुणता रखती है, विश्वास रखती है, और बेटा कहीं चले जाए तो मां को नहीं दिखता तो बार बार विचार करती है कहां गया, वो दिख नहीं रहा। वो दिख नहीं रहा। कोई कोई स्नेह जो करते हैं, प्रेम जो करते हैं, उसको देखने के लिए तड़पते हैं। और नहीं मिलेगा तो और देखने की तड़प होगी, और नहीं मिलेगा तो और देखने की तड़प होगी। उसी तरह भगवान के प्रति जब हमारा विश्वास जागृत हो जाता है, भगवान के प्रति जब हमारा प्रेम जागृत हो जाता है, ईश्वर के प्रति हमारा भरोसा जागृत हो जाता है, हमारा वात्सल्य, हमारी करुणा और हमारा स्नेह जब बढ़ते चले जाता है, तो उस परमात्मा को देखने की ललकता हमारे भीतर भी जागृत होने लगती है। उसको देखने की ललकता हमारे भीतर और जागृत होने लगती है। उसको देखने का मन जागृत होने लगता है। देव और दानव में यह अंतर है कि दानवों के पास में सिद्धियां ज्यादा है, दानवों के पास में बहुत सारे तंत्र मंत्र साधना है, पर देवताओं के पास में कोई सिद्धि नहीं, कोई मंत्र नहीं, कोई तंत्र नहीं, कोई साधना नहीं। और देवताओं के पास में भले मंत्र तंत्र साधना नहीं है, उसके बाद भी आज भी संपूर्ण ब्रह्मांड में, संपूर्ण विश्व में देवता पूजाते हैं, दानव नहीं पूजाते। भले उनके पास में कितनी भी सिद्धियां हो, कितना भी बल हो, कितनी भी सिद्धियां एकत्रित करके रखे हो, कितना भी तंत्र मंत्र इकट्ठा करके रखे हो, पर वो पूजाते नहीं है। हमारे तारकासुर केवल असुरों में एक ऐसा था, तारकासुर ने यह विचार कर लिया कि मेरे पास में सिद्धियों की कमी नहीं है, मेरे पास में मंत्र तंत्र की कमी नहीं है, मेरे पास में बहुत सिद्धियां हैं, बहुत मंत्र तंत्र हैं, पर यह सिद्धियां मेरे किसी काम की नहीं है। तारकासुर ने विचार कर लिया कि मुझे तो भगवान शंकर का भजन करना है, मुझे शिव भक्ति को धारण करना है, और कुछ भी नहीं चाहिए। महाराज
यही चतुरता है। एक कील, एक हथौड़ी, हथौड़ा तुम लेकर आओ, कील ठोकी है, वो कील आड़ी टेढ़ी हो जाएगी। पर एक कारीगर आएगा और वो कील ठोकेगा तो वो कील आड़ी टेढ़ी होगी क्या? नहीं होगी। कारीगर उसमें माहिर है, उसने कील उठाई और ठोकना चालू कर दिया। उसने देखा भी नहीं कील को, ठोकना चालू कर दिया और कील सीधी की सीधी लगी है, वो आड़ी टेढ़ी नहीं हुई है। वो आड़ी टेढ़ी होती ही नहीं है क्योंकि वो ठोक रहा है। तो उसमें कारीगरी जो है वो कील ठोकने में प्रबल है और वो ठोक रहा है। उसी तरह जैसे कील संसार का कोई व्यक्ति ठोक रहा है तो वो आड़ी टेढ़ी हो सकती है, पर कारीगर अगर ठोक रहा है तो वो सीधी ही लगेगी। उसी तरह आप इस मन को, इस चित्त को, इस वृत्ति को कहीं पर भी लेकर चले जाओ, पर किसी श्रेष्ठ कारीगर के पास में अगर पहुंच गए, किसी शिवालय में, किसी शिव महापुराण की कथा में पहुंच गए और वहां कोई कारीगर मिल गया तो इस मन को परमात्मा के चरणों में ठोक ही देगा, ये निश्चित है। ये इसकी श्रेष्ठता है। मैंने तेरे ही भरोसे, ओ बाबा तेरे ही भरोसे, हवा बिच उड़ती जावांगी, बाबा डोर हथो छड़ी ना मैं कटी जावांगी, भोले मैं तेरी पतंग, शंभो मैं तेरी पतंग, हवा बिच उड़ती जावांगी, बाबा डोर हथो छड़ी ना मैं कटी जावांगी, भोले मैं। भगवान शिव की अविरल भक्ति का जो आनंद है वो आनंद कोई साधारण नहीं। बैठिए बहन, जहां कहीं भी अब बैठ जाइए। श्री शिवाय नमस्ते। ये आनंद भक्ति का एक सुख है, विश्वास, भरोसा, दृढ़ता। फिर निवेदन करूंगा, देवों से ज्यादा बल दानवों में है, देवों से ज्यादा सिद्धियां दानवों के पास में है, देवों से ज्यादा तंत्र मंत्र साधना दानवों के पास में है। उसके बाद भी पूरे संसार में, पूरे विश्व में कहीं दानव की पूजन नहीं होती। क्यों? क्योंकि हमारी भारत भूमि जो है वो विश्वास, श्रद्धा और भरोसे के साथ जीती है। हम जितना प्रेम, वात्सल्य, करुणता परमात्मा के चरणों में रखते हैं, उतना सुख हमारे जीवन में हम प्राप्त कर लेते हैं, उतना सुख हम प्राप्त करें। शंभो शरणे पड़ी मांगू घड़ी रे, दुख काटो दया करीने दर्शन आपो, दया करीने दर्शन आपो। परमात्मा की अविरल भक्ति को प्राप्त करने का सुख है श्री महापुराण की कथा। चाबी भूल जाओगे यहां पर तो घर से वापिस आना पड़ेगा। एक बात बहुत ध्यान लगाकर सुनना, चाबी की याद कब आती है? जब घर पर, जम के बोलो जरा, पहुंच गए। चश्मा भूल गए, चश्मे की याद कब आती है? जब कुछ पढ़ते से। ये बत्ती सी तुमने नई नई बनवाई और डब्बी में रख ली, कथा में आ गए, सोचा प्रसाद मिलेगा तो खाऊंगी, और वो बत्ती सी तुम्हारी कहीं फ्रिज में भूल गए या
कहीं रह गई। अब कुछ खाने का समय आया तो याद आई कि नहीं आई, मेरी बत्ती सी कहां। घर जाकर चाबी की याद आती है, पढ़ते समय चश्मे की याद आती है, खाते समय बत्ती सी की याद आती है, और मरते समय हो गया, ऑपरेशन की समय आ गया, बीपी शुगर गड़बड़ हो गए, कुछ काम बिगड़ गया, तब पंडित जी को फोन लगाया, महाराज जी महामृत्युंजय का जाप बिठा दो, मेरी बहू की तबीयत ठीक नहीं है। पंडित जी मेरे बेटे का एक्सीडेंट हो गया, महामृत्युंजय का जाप बिठा दो। पंडित जी ऐसा हो गया, महामृत्युंजय का जाप बिठा दो। अब कोई भी ये नहीं कह रहा कि कनक धारा का पाठ बिठा दो, श्री सूक्त या पुरुष सूक्त का पाठ बिठा दो। कनक धारा का पाठ, श्री सूक्त पुरुष सूक्त का पाठ कब याद आता है? जब दिवाली आती है, जब कोई शुक्रवार का दिन आता है, कभी लक्ष्मी को प्राप्त करने का दिन आता है। पर जब मृत्यु की घड़ी आती है, मौत की घड़ी आती है, जब उलझनों में मनुष्य उलझ जाता है, जब कहीं ऐसी विषम परिस्थिति में मनुष्य फंस जाता है, उस जगह पर कोई याद नहीं आता, तब मेरा महामृत्युंजय याद आता है, मेरा महादेव याद आता है, क्योंकि अंतिम क्षण में वो सम्मुख में होना चाहिए, अंतिम क्षण में वो सामने होना चाहिए। और अंत समय में तुझे आना ही है, अंत समय में दर्शन देना ही है, ये निश्चित है। तो अंतिम बिंदु में जब परमात्मा याद आएगा, घर गए चाबी याद आई, पढ़ते समय चश्मा याद आया, खाते समय बत्ती सी याद आई, और मरते समय शिव याद आया कि कोई महामृत्युंजय का पाठ बिठा दो, मेरा यहाँ ये तकलीफ आई है, महामृत्युंजय का अनुष्ठान करा दो। शिव को याद कब करा गया? जब अंतिम घड़ी आई, अंतिम क्षण आया, अंतिम पल आया। और शिव महापुराण की कथा कर रही है, अगर अंतिम क्षण में आप शंकर भगवान को याद कर रहे हो, उससे अच्छा है पहले ही चाबी को संभाल के रख लेते, पहले ही चश्मे में डोरी लटका के रख लेते, और पहले ही बत्ती सी को अपने बैग में रख लेते। उसी तरह महादेव को एक लोटा जल प्रतिदिन चढ़ा लेते, तो ये दिन ही नहीं आता, ये दिन ही नहीं आता, ये तकलीफ ही नहीं आती। तारकासुर प्रकट हो गया, तारकासुर को लगा, तारकासुर को यह ज्ञात हुआ कि मुझ में बल बहुत है, मैं सब कुछ कर सकता हूं, मेरी सामर्थ्यता बहुत कुछ करने की। संसार में जितने लोग जन्मे हैं ना, संसार में जितने लोगों का जन्म हुआ है ना, कोई साधारण नहीं, सब भगवान की कृपा से जन्मे हैं, सब भगवान की करुणा से जन्मे। बस थोड़ा सा तालमेल मिलाने की जरूरत है। इतने चतुर चतुर लोग संसार में हैं, इतने विद्वान विद्वान लोग संसार में हैं, उसके बाद भी भूल कर जाते हैं परिवार में रहकर। पाँव में जब चप्पल पहनते हैं तो दोनों चप्पल का नंबर एक ही